एक ही व्यक्ति जब चोर भी है और पुलिस भी है तो कोई भी कार्यवाही होना संभव नहीं है। इसलिए लीपा पोती के लिए जितना जरूरी होगा उतना किया जाएगा। राम मंदिर में चंदा चोरी कभी भी जो बड़े लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक। आप लगातार इस बात को उठाते भी रहे, क्या कुछ करें? हमने पहले ही कह दिया था कि कोई कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि जिस सरकार ने वो ट्रस्ट बनाया है उसी सरकार ने SIT बनाई है। एक ही व्यक्ति जब चोर भी है और पुलिस भी है तो कोई भी कार्यवाही होना संभव नहीं है। इसलिए लीपा पोती के लिए जितना जरूरी होगा उतना किया जाएगा। और समय टाला जा रहा है, समय टलता भी जा रहा है, दूसरी समस्याएं सामने आ जाएंगी, आप लोग भी उसमें व्यस्त हो जाओगे और फिर ये बात जहाँ की तहाँ रह जाएगी। चोर वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे, चोरी उसी तरह से होती रह जाएगी। महाराज जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो गौ सेवा भी करते, तमाम वीडियो गोरखपुर से आती है, गौ सेवा करते हुए दिखाई देते हैं और गौ माता को दर्जा नहीं मिल रहा है। ऐसा है कि एक व्यक्ति के रूप में आदित्यनाथ हो सकता है कि गौ सेवा करते हो, रोटी खिलाना, हाथ फिरा देना, गौशाला में साफ सफाई कर देना, अगर ऐसा कुछ वो करते हैं, आपको वीडियो में दिखते हैं तो आप मान सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो होंगे। लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में ये सेवा नहीं होती है कि वो जाके रोटी खिलाए और हाथ फेर दे। मुख्यमंत्री के रूप में गाय के लिए कानून बनाना ये काम होता है। तो एक मुख्यमंत्री के रूप में उनसे हम लोगों ने कहा था कि आप पशु सूची से हटा करके गाय को एक अलग दर्जा, माँ का दर्जा दीजिए। माता कहिए, इसमें वो असफल हो गए हैं। इसका मतलब है कि आदित्यनाथ योगी व्यक्तिगत रूप से क्या हैं क्या नहीं है, वो गाय को माता मानते हैं नहीं मानते हैं, वो प्रश्न नहीं है, क्योंकि हमको उनकी व्यक्तिगत जिंदगी से, उनके व्यक्तिगत विचारों से सीधा कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो गाय के बारे में क्या विचार रखता है, और वो स्पष्ट हो गया कि गाय के बारे में उनका विचार यही है कि अंग्रेजों ने जो पशु सूची में रखा है बिल्कुल सही है, मैं भी उसी को बनाए रखूंगा। तो हमारा ये कहना है कि अब हिंदू जनता, सनातनी जनता, उत्तर प्रदेश की जनता अंग्रेजों के रास्ते पे नहीं चलेगी। अंग्रेजों ने अगर गाय को पशु कहा तो हमने अंग्रेजों को भगाया था, और अगर आज भी हमारी गौ माता को कोई पशु कहेगा, चाहे वो कितनी बड़ी सरकार क्यों ना हो, हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। लोग कह रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी के समर्थक के रूप में काम कर रहे हैं। बताइए, हमने कब कहा कि समाजवादी का समर्थन किया जाए? किसी जनता से हमने अभी तक कहा? हम तो गाय माता की मांग कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार या तो करेगी या तो नहीं करेगी। अगर करेगी तो वो फिर से सुस्थिर होकर के रहेगी, फिर से आशीर्वाद जनता का उसको मिलेगा, और अगर वो नहीं करेगी जन आकांक्षा के अनुरूप कार्य तो वो हट जाएगी। अब उसके बाद कोई ना कोई तो आएगा जो सक्षम होगा और जो इस मौके का लाभ उठाएगा, वो आ जाएगा। हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कौन जाए और कौन आए। हमारा ये इंटरेस्ट है कि हिंदू जनता अगर गाय को माँ कहती है, हमने देखिए बड़े उदारता के साथ लोगों को कहा, जनता को, कि भाई आप, सरकार आपकी पशु मानती है गाय को, आप भी पशु मान लीजिए, झगड़ा खत्म हो जाए। लेकिन जनता कहती है कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं, हम तो माँ ही मानेंगे। तो जब माँ मानेंगे तो हमने कहा माँ मानते हो तो फिर माँ के लिए संघर्ष करो। तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे बिल्कुल, और जो पशु कहने वाली सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। राम मंदिर अगर भाजपा चाहती है कि हम बने रहें तो उसको गौ माता को राज्य माता घोषित करना चाहिए और एक सुंदर सा प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। क्या दिक्कत है? हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका सहयोग करेंगे। आप मानते हैं कि राम मंदिर प्रकरण जो चंदा चोरी का उठा है उसमें जनता के साथ धोखा हुआ है, राम भक्तों के साथ धोखा हुआ है? नहीं हुआ है। बताइए, गाड़ी पसीने की कमाई ले करके अपने घर से हम निकलते हैं, अपने बच्चों का हक मारते हैं, अपना खुद का हक मारते हैं, अपनी पत्नी का, अपने पति का हक मारते हैं, धीरे से बचा करके पैसा लेके जाते हैं कि हम भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, हमारा पैसा धन्य हो जाएगा, इससे कल्याणकारी कार्य होंगे भगवान की ओर से। लेकिन वहाँ पर कोई अगर उनको चुराने लग जाए तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? ये बताया गया है शास्त्रों में कि जो देवता का धन का अपहरण करता है उससे बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा पाप वहाँ पर बैठ करके इन लोगों के द्वारा किया गया है। दुख की बात तो ये है कि आज भी वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और चोर पुलिस का खेल जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, कोई चोर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। ऐसे ही एक ही सरकार है, वही ट्रस्ट बनाती है, वही SIT बनाती है, जैसे घर का बच्चा चोर पुलिस खेले वैसे खेल खेलती है, और आप लोग उसको रिकॉर्ड करके मनोरंजन करते हैं और बाद में खेल खत्म हो जाएगा सब जहाँ के तहाँ। ये ठीक नहीं है।